तो स्वागत है आपका प्रोग्रेस मैथ बाय टीपी सिंह के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 के बारे में। पहले वाले पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसके बाद हम अब आएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। पहले वाले में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियम और मोड भी हमने पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन और ये सब हमने पढ़ा था। उसमें आपने देखा होगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम अब स्टैटिस्टिक्स के अगले पार्ट पर जाएंगे, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिससे सीयूईटी में सवाल आते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आता है तो मैं आपको बता दूं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं। यानी ये 4 टाइप होते हैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में। वहीं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, उसमें क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड। मीन 3 प्रकार के, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। रेंज क्या होता है तो सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स, यानी कि कह रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है तब रेंज क्या होगा। तब रेंज क्या होगा, सिंपल सा कि अपर लिमिट ऑफ मैक्सिमम क्लास, यानी जो सबसे ज़्यादा होगा, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मिनिमम क्लास। यानी जो हमारा वो ग्राफ डेटा रहता है, डेटा, उस डेटा में अपर लिमिट यानी कि जो क्लास होता है, यानी जो क्लास रहता है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू हम घटा देते हैं। ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पूछ लेता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। जब सवाल करेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में अब हम जानेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहता है, क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग क्यू या क्यूडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीयूटी में अगर क्यूडी दे दे या क्यू दे दे, वैसे देता नहीं है, वैसे क्वार्टाइल डेविएशन ही लिख कर आता है, लेकिन आप ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो इसका जो फॉर्मूला है सिंपल, उसे हम बोलते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब आप सोचेंगे कि ये सवाल कैसे होगा, तो जब आप सवाल करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन Q इज इक्वल टू M माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस M, वेयर M इज द मीडियन। अगर आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में नहीं पता तो आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, तो द मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएट फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मीन डेविएशन किसी डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन, जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका जो अलग अलग वेरिएट का जो डेविएशन निकलता है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड से, तो उसी को हम मीन डेविएशन कहते हैं। जैसे कि अगर इफ़ x1 x2 xn दिया है, मतलब xn तक दिया है, आर एन ऑब्जर्वेशन, देन मीन डेविएशन अबाउट अ पॉइंट ए इज़ गिवन बाई। तो मीन डेविएशन कैसे हम निकालते हैं वो हम जान लेते हैं। तो मीन डेविएशन इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई माइनस ए दिया हुआ है। एन तो आप जानते हैं, जितने भी आपको डाटा दिए रहेंगे, जितने डिजिट आपको दिए जाएंगे, और एक्स आई का मतलब आप समझ रहे हैं x1 x2 x3 x4 ऐसे करके, और जो ए है वो आपका एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है, वो दिया रहेगा, गिवन रहेगा। इसके बाद डिस्क्रीट केस में, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करेंगे, उसमें भी यही करेंगे कि 1 अपॉन कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ आई, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी दी है सबको ऐड कर देंगे। तो 1 अपॉन कैपिटल एन इंटू सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन ए। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन।
मीन डेविएशन क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है अगर उसे मीडियन से लिया जाए। ये सवाल पूछ लेता है और पूछा भी है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग आ चुके हैं। अब ये अब देखते हैं क्या है। द एम यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ एक्स आई मेजर्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वेरिएंस। इसको सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं इसके फॉर्मूले को देख करके। इसको डिनोट करते हैं वेर एक्स या फिर सिग्मा स्क्वायर से। इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का बार यानी कि मीन है ये, ठीक है, मीन है। यानी जितने डिजिट दिए हैं उन सबको जोड़ दीजिए, जितने भी एफ आई दिए हैं उनको जोड़ दीजिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसी को स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यानी कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, विच इज डिनोटेड बाई सिग्मा। हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यानी सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई फिर ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ वेर, यानी कि सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछे तो क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा कर देंगे। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। मीन स्क्वायर डेविएशन देखते हैं। मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ एक्स आई मेजर्ड फ्रॉम एन एज्यूम्ड मीन, यानी कि एक मीन को हम एज्यूम्ड करते हैं, मीन ए, जैसे कि यहाँ पर ए को एज्यूम किया गया है कि वो मीन है, यहाँ मीन की वैल्यू क्या है ए, ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाई एस स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एस स्क्वायर। हेंस स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन। कैपिटल एन जानते हैं ना आप क्या है, सिग्मा एफ आई है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर। यानी कि इसी का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो उसको हम कहते हैं रूट स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन, रिलेशन क्या है ये पूछता है कंडीशन बेस्ड सवाल में सीयूईटी में, ठीक है, पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे सवाल भी देता है, बहुत आसान सवाल आ जाता है कि वेरिएंस दे देगा, मीन स्क्वायर दे देगा, कहेगा कि ये डी की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स, यानी सिग्मा मीन मतलब मीन माइनस ए, ठीक है। मीन, अब ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, ऊपर हमने डिफिनेशन में पढ़ा एज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। मीन स्क्वायर डेविएशन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वेरिएंस, यानी कि मीन स्क्वायर डेविएशन जो है वो वेरिएंस से बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। हेंस द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द लीस्ट पॉसिबल रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो यहाँ पर हम इसलिए ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लीस्ट पॉसिबल रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, ठीक है। अब वेरिएंस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं, तो आइए हम फॉर्मूले और कंडीशन की देख चलते हैं। द वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन मोर इजीली बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और ये पहला फार्मूला देख लीजिएगा आप, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल का स्क्वायर। यहाँ पर मैं बता दूं कि कैपिटल एन क्या है, सिग्मा एफ आई है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। इसी तरह नीचे और भी ढेर सारे फॉर्मूले दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल बंद हो चुका है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल दोबारा से आप चालू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो बंद हो चुका है, वो आपको मिलेगा नहीं। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस देख लीजिए, इसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर एडेड, यानी कि वेरिएट में के सभी वैल्यू में कुछ चीज़ें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। कह लीजिए कि लैम्डा हमने उसमें ऐड कर दिया या लैम्डा हमने सब्सक्राइब कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं बता दूं कि वेरिएंस के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी अनचेंज नहीं होता, वेरिएंस वही का वही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट नंबर के, देन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर। कह रहा है कि अगर सभी वेरिएंस के सभी वेरिएट के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो के से मतलब के से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो वेरिएंस आएगा वो इस तरीके से आएगा कि उसको वेरिएंस को जो एक्स का वेरिएंस होगा उसको हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ऊपर के एबव रिजल्ट को देखें 1 और 2 को, यानी कि 1 और 2 कहने का मतलब कि ए और बी को देखें अगर, तो वेरिएंस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। सही है, सही है, क्योंकि बी को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेरिएंस ए एक्स आ जाएगा। जब वेरिएंस ए एक्स आ जाएगा तो ए का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएंस एक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई है, फॉर अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए एम। इफ ए एम्स यानी अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू सीरीज कंटेनिंग n1 n2 values are m1 m2 and their variances are sigma 1 square sigma 2 square respectively, then the variance sigma square of their combined series का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करिएगा और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। कंबाइंड सीरीज इज गिवन बाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। और सिग्मा देख लीजिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 क्यू क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, और ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और वेरिएंस पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और अगर वेरिएंस दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या मतलब क्या रिलेशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन है, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका यूज होता है जहाँ पर फेलियर और सक्सेसेस की बात होती है। कई सारे सवाल आते हैं जिसमें कहता है कि इतने सक्सेस हैं इतने फेलियर हैं, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर आपका फेलियर और पी का मतलब होता है आपका सक्सेस, ठीक है। वेर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देखिए दिया भी है, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेलियर एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन पी अगर x इक्वल टू आर है तो x तो इक्वल टू एन सी आर क्यू के पावर n माइनस आर पी के पावर आर। मीन x बार क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई इक्वल टू एन पी, वेरियंस क्या है एन पी क्यू। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इससे सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला है ये पूरा पूरा याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और स्टैटिस्टिक्स का पूरा लेक्चर आपका यूट्यूब पर मेरे चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। नोट से ही पढ़ाता हूँ, बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर और भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो मैं डेली डालने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।